ताइवान काफी समय से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह चाइना के खिलाफ भारत उनके समर्थन में आ जाए। ताइवान की कई सारी अपील के बाद भारत ने भी चाइना को कोई एक तरफा कार्रवाई करने से बचने की नसीहत दी थी, जिसके बाद ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बाकी देशों समेत भारत को थैंक्स यानी कि धन्यवाद बोला था। हालांकि इसके अलावा भारत ने बाकी वेस्टर्न देशों की तरह ताइवान के समर्थन में एक भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। दुनिया के कई सारे वेस्टर्न देशों के ऑफिशियल्स, सीनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस और लॉ मेकर्स आज की डेट में ताइवान को विजिट कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, कनाडा और फ्रांस के अधिकारी चाइना के खिलाफ ताइवान को अपनी तरफ से समर्थन शो करने के लिए ताइवान का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ताइवान ने भारत के लिए एक इनविटेशन भेजा है। इस बार ताइवान ने भी तिब्बत कार्ड खेलने की कोशिश की है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है और आज भी चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में चाइनीज टेरिटरी की तरह शो करता है। भारत ने दलाई लामा समेत तिब्बत समुदाय के कई सारे लोगों को अपने यहाँ पर शरण दी है। तिब्बत की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल को भी धर्मशाला से ऑपरेट करने की परमिशन दी है। लेकिन चाइना के खिलाफ तिब्बत कार्ड खेलने से आज तक हमारी सभी सरकारें बचती रहती थी, मगर गलवान घाटी की घटना के बाद से प्रधानमंत्री मोदी भी अब तिब्बत कार्ड खेलने से नहीं बच रहे हैं। पीएम मोदी अब दलाई लामा को न सिर्फ ट्विटर के ऊपर बर्थडे विश करते हैं, बल्कि इस बार उन्होंने पहली बार दलाई लामा को पर्सनली कॉल करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। इसके साथ ही हाल ही में जब दलाई लामा लद्दाख की विजिट पर थे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन एयरफोर्स का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय करने की परमिशन दी थी। चाइना ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि भारत अपने फायदे के लिए सेपरेटिस्ट रिलीजियस लीडर दलाई लामा का साथ ना दे। लेकिन अब लगता है कि ताइवान भी भारत की तरह दलाई लामा के समर्थन से चाइना को उकसाना चाहता है और तिब्बत कार्ड खेलना चाहता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ताइवान ने दलाई लामा को अपनी राजधानी ताइपेई आने का इनविटेशन दिया है और तिब्बतन डेमोक्रेसी डे को साथ में सेलिब्रेट करने की इच्छा जताई है। दरअसल तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला में तिब्बतन डेमोक्रेसी डे की 62nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ताइवान पार्लियामेंट ग्रुप के चेयरमैन लिन चैंगजू ने दलाई लामा को ताइवान की राजधानी ताइपेई आने के लिए इनवाइट किया है। ताइवान पार्लियामेंट ग्रुप ने तिब्बत के लोगों के लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कई सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इवेंट के दौरान ताइवान पार्लियामेंट ग्रुप के चेयरमैन लिंग चैंगजू ने यह भी बोला कि ताइवान आज के बाद अब और भी तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस के साथ संबंध बनाएगा और तिब्बत के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ाए जाएंगे। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में चाइना द्वारा शिनजियांग प्रांत में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन का मुद्दा भी उठाया था। इसी बारे में उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तिब्बत में ह्यूमन राइट्स कंडीशन और तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल के ऊपर ध्यान देगी। वैसे अगर दलाई लामा को इनविटेशन भेजने का ये प्रपोजल ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन या ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आता, तो शायद फिर ये एक बड़ी डेवलपमेंट बनती। इस इनविटेशन के ऊपर दलाई लामा शायद ही ताइवान जाएंगे, लेकिन ये ताइवान की तरफ से चाइना को एक इशारा जरूर था, ये बताने के लिए कि अगर चाइना आक्रामक बिहेवियर दिखाता रहा तो फिर ताइवान भी तिब्बत कार्ड खेलने के लिए पूरी तरह से रेडी है। रिसेंटली दलाई लामा राजधानी न्यू दिल्ली भी आए थे, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री मोदी या फिर भारतीय सरकार के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने की कोई भी खबर नहीं सामने आई थी, एटलीस्ट मीडिया में तो नहीं आई। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दलाई लामा के साथ एक मुलाकात करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।